हेलो एवरीवन, आप सभी का दी इन पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री की। दोस्तों, अभी जस्ट हाल फिलहाल में आप सभी बच्चों का रिजल्ट आया है। जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स से कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे, उनका रिजल्ट आ गया है। ठीक है। उस रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे आप में से एमए हिस्ट्री की ओर जाना चाहते हैं, एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं। तो किस प्रकार से एमए हिस्ट्री करेंगे, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एमए हिस्ट्री करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें, और उसके बाद कौन कौन सी नौकरियां, जॉब प्रोफाइल उनके सामने सामने आएंगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, विस्तार में समझेंगे। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम हो। अगर हम एक भी चीज़ को छोड़ते हैं तो हमें समझने में दिक्कत आएगी कि कहाँ पर क्या चीज़ था। ठीक है, तो सही से एक एक चीज़ को देखिए। इस वीडियो के अंदर में मेनली हम फोकस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर में कि क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, कितने % नंबर चाहिए। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या हो सकता है, तो ये कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, डिस्टेंस लर्निंग सही रहेगी या फिर हम रेगुलर की तरफ जाएं। ठीक है, इग्नू सही रहेगा या ड्यू सही रहेगा। ठीक है, एसओएल सही रहेगा या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज़ कोई सही रहेगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जॉब प्रोफाइल उसके सामने जब हम एमए हिस्ट्री कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे सामने कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल खुलकर सामने आएंगी, किस में हम जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और भी कौन कौन से कोर्स आते हैं एमए हिस्ट्री के साथ साथ में जिसको हम कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। तो विस्तार में दोस्तों वीडियो को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह, आप मुझे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, @DNAV और @विश्वजीत नव के नाम से हमारी आईडी अवेलेबल है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो। और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। तो @विश्वजीत नव, @DENAV से आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ कि एमए हिस्ट्री है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके बारे में जानो, ठीक है, तब हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। एमए हिस्ट्री मतलब जहाँ पर आप मास्टर्ड हो जाओ, ठीक है, मास्टर बन जाओ किसी चीज़ में, ठीक है, तो उसको एमए कहते हैं। तो हम यहाँ पे मास्टर किस में बन रहे हैं, हिस्ट्री में बन रहे हैं, इतिहास में बन रहे हैं। ठीक है, तो मास्टर ऑफ आर्ट इन हिस्ट्री, ठीक है, और एमए हिस्ट्री ये हो गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए हिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री या फिर एमए हिस्ट्री। ये क्या है, तो 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है जो 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद आप करते हो। ठीक है, 12th के बाद हम क्या करते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो 3 साल का यूजी कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है। उसके बाद आता है पीजी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। अब ये क्या करते हैं, तो इंडिया के अंदर में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑफर करती हैं इस तरह के कोर्सेज़ को। बाहर में ये कोर्स नहीं होता है। ठीक है, इसका किसी और नाम से करवाया जाता होगा, पर इंडिया में एमए हिस्ट्री के नाम से करवाया जाता है। ठीक है, और जो भी बच्चे जिनका यूजी में, ठीक है, जब अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे, ठीक है, तो यूजी के अंदर में जब उनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो उसको अगर वो बच्चा इंटरेस्टेड है, उसको आगे हिस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, तो वो एमए हिस्ट्री की ओर जाता है। दोस्तों, मैं खुद भी अभी एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ। ठीक है, जिस कारण से मैंने पहली वीडियो एमए हिस्ट्री पे ही बनाई है, और आगे जो भी और भी को जैसे पॉलिटिकल, एमए पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो में बना के डालूंगा आपके लिए, कि जिससे आपको सही से एक व्यू सामने आए कि कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए और कहाँ पर जाना अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इन दिस 2 year पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री program, students get to know about all those major historical events which took place not only in India but globally। इसके अंदर में 2 साल के प्रोग्राम का जो आप डिग्री करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे हिस्ट्री के अंदर में, तो इसके अंदर में आप क्या जानोगे कि हिस्ट्री है क्या। ठीक है, इवन इंडिया के बारे में ही नहीं, पूरे विश्व के बारे में जानोगे, ग्लोबली तौर पर समझोगे कि हिस्ट्री कहते किसे हैं, हिस्ट्री होता क्या है, जो भी इवेंट घट चुके हैं उनके बारे में पढ़ोगे। कई तरह की बुक्स को आप स्टडी करोगे इसके अंदर में, और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है दोस्तों। मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, आप एकदम जुड़ते चले जाओगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट और लगा दिया, तो आप पूरी तरह से जुड़ते चले जाओगे हिस्ट्री के अंदर में, और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो एमए हिस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर कोई बच्चा एमए हिस्ट्री करना चाहे तो उसको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसके बाद वो एमए हिस्ट्री कर सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो नॉर्मली यहाँ पे सबसे बड़ी आ जाती है कि 2 तरह के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। एक हो जाता है कि डिस्टेंस लर्निंग और दूसरा रेगुलर।
डिस्टेंस लर्निंग के लिए या फिर रेगुलर के लिए नॉर्मली चाहिए होता है 50% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हो तो 50% तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और मार्क्स 50% लाने के बाद यहाँ पर आपका आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। इंट्रेंस एग्जाम है, मेरिट बेस्ड है, क्या है वो आगे भी मैं बता देता हूँ। तो नॉर्मली किसी बच्चे ने अगर सोचा है कि एमए हिस्ट्री करना है तो वो 50% मार्क्स के लिए तैयारी करे। 50% मार्क्स आएगा तो वो एमए हिस्ट्री के लिए जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। अगर 50% मार्क्स ना आए तो क्या एमए हिस्ट्री नहीं कर सकते? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो कर सकते हैं पर उनके पास ऑप्शन जो लिमिटेड रहेगा, ठीक है। वो रेगुलर को यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं जैसे इग्नू, ठीक है। इग्नू से कर सकते हैं, इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल स्कूल है उससे कर सकते हैं, ओपन स्कूल है। इग्नू से, इग्नू के अंदर में क्या है कि अगर आपके 33% मार्क्स भी है तो भी आप एलिजिबल हो एमए हिस्ट्री के लिए, ठीक है। वहाँ से आप कोर्स अवेल कर सकते हो, वहाँ से एडमिशन लेकर आप कर सकते हो, ठीक है। तो आगे मैं किसी और वीडियो में ज़रूर बता दूंगा कि एमए हिस्ट्री के लिए इग्नू में एडमिशन कैसे ले, अभी तो बंद हो रखा है, तो आगे मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर में, तो वो एज लिमिट भी अप्लाई करती हैं कि आपके पास 26 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 26 तक की एज में ही आप एमए हिस्ट्री के लिए अवेल कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हैगा यूनिवर्सिटीज़ क्या कहती हैं कि आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और यूजी की डिग्री में ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट के अंदर में आप करना चाहते हो एमए, वो सब्जेक्ट आपके यूजी के अंदर में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहा जाता है, ठीक है। समझ में आता है? आगे बात करते हैं। तो एमए हिस्ट्री का एडमिशन प्रोसेस क्या है? अगर आप कोई बच्चा है एडमिशन लेना चाहे तो किस प्रकार से एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि क्या क्राइटेरिया है, 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, ये सब बता दिया। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इंट्रेंस एग्जाम बेस्ड होता है, जहाँ पर आपका क्या होता है कि आपको एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद डेट आएगी, डेट आने के बाद एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इंटरेस्ट होगा, इंट्रेंस एग्जाम होगा। इंट्रेंस एग्जाम के बाद, इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अगर आपके उसमें नंबर बनते हैं तो आप एडमिशन के लिए जाओगे, ठीक है। जो भी कॉलेज में आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाए उसमें जा सकते हो। दूसरा हो जाता है मेरिट बेस्ड, जिसमें आपके अगर नंबर बन रहे हैं मार्कशीट के आधार पर तो आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे कैसे क्या है, दोनों को समझते हैं पहले। तो इंट्रेंस बेस जो होता है, इंट्रेंस बेस पे क्या होता है कि मैनी यूनिवर्सिटी कंडक्ट एन इंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, फॉर एडमिशन इनटू द एमए हिस्ट्री, ठीक है। अगर कोई मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, किसके लिए? तो एमए हिस्ट्री के लिए, प्रोग्राम के लिए, एमए हिस्ट्री प्रोग्राम के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेंस टेस्ट स्कोर द कैंडिडेट फाइनल एडमिशन इज ग्रांटेड बाय दी यूनिवर्सिटीज, सॉरी। तो आपके इंट्रेंस एग्जाम के जो मार्क्स आते हैं, ठीक है, ग्रेड आते हैं, उसी के आधार पर जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो आपको एडमिशन के लिए बुलाते हैं कि भाई आप आ जाओ, आपके नंबर ज़्यादा हैं, आपको एडमिशन मिलेगा, जिनके नहीं है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक प्रोसेस ये हो जाता है। दूसरा प्रोसेस यहाँ पे आता है मेरिट बेस। मेरिट बेस में क्या हो जाता है कि अंडर दिस प्रोसेस द यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो मार्क्स को देखते हैं, ठीक है। मार्क्स को वो करते हैं, सिक्योर करते हैं कि भाई कितने मार्क्स हैं, क्या हैं, ठीक है। उस मार्क्स के आधार पर उसे एडमिशन दिया जाता है, डायरेक्टली एडमिशन दे दिया जाता है मार्क्स के आधार पर। वहाँ पर एग्जाम जैसा कुछ नहीं होता, इंट्रेंस एग्जाम जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट की बात करो, बहुत सारे बच्चों का ये भी था कि सर हमें हिस्ट्री मतलब बहुत सारी बुक्स, ठीक है, बहुत मोटी मोटी बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी क्या? तो दोस्तों नॉर्मल है, उतनी ज़्यादा बुक्स नहीं है, ठीक है। जो सब्जेक्ट चल रही हैं वही सब्जेक्ट्स हैं। तो सब अगर मैं मेनली सब्जेक्ट्स की बात करूँ एमए हिस्ट्री के अंदर में, तो आप क्या क्या पढ़ोगे? एशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे, फ्यूडलिज्म पढ़ोगे, कैपिटलिज्म पढ़ोगे, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ोगे, लिबरिज्म पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें जो चलती आ रही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, अगर हिंदी में बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, भारतीय संस्कृति पढ़ोगे, ठीक है, ये सब, भारतीय व्यापार व्यवस्था पढ़ोगे, विदेशी संबंध पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें। आगे आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, भारतीय विदेश नीति, ये सारा कुछ आप उसके अंदर में कवर कर लोगे, ठीक है। और जो जो इवेंट घट चुके हैं, चाहे आप औद्योगिक क्रांति की बात करो, ठीक है, अमेरिकी क्रांति की बात करो, चाइनीज़ क्रांति की बात करो, जो अलग अलग क्रांतिज हुई हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार होगा। जब आप पढ़ोगे तो हर चीज़ों से जुड़ते चले जाओगे कि अच्छा ये वाला इवेंट यहाँ पे घटित हुआ, ये से हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, तो सारा कुछ इस तरह से डिफाइन करता है। समझ में आता है आपको?
इसके अंदर में सबसे मेन आ जाता है दोस्तों कि अगर मैंने एमए हिस्ट्री कर लिया तो उसके बाद मेरे पास जॉब कौन कौन से अवेलेबल होंगे, ठीक है, कौन कौन से जॉब मैं कर सकता हूँ। तो सूटेबल जो होना चाहिए एमए हिस्ट्री के हिसाब से, तो जर्नलिस्ट के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, न्यूज़ एंकर जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, जो हिस्ट्री के बेस पे मिल जाता है जॉब ईजिली, ठीक है। म्यूजियम के अंदर में भी आपको जॉब मिल जाता है, आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है, लाइब्रेरियन के तौर पर आपको जॉब मिल जाएगा, टीचर के तौर पर आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, रिसर्चर असिस्टेंट के तौर पे पढ़ा सकते हो, हिस्टोरियन के तौर पे आप वर्क कर सकते हो, लेक्चरर के तौर पर आप कॉलेज में अपॉइंट हो सकते हो, और एडिटर के तौर पर न्यूज़पेपर में काम कर सकते हो। ये कुछ मेन है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए बहुत सारी जगह पे कर सकते हो, ठीक है। कई सारे जैसे फॉर्म होते हैं वो हिस्टोरियन को रखते हैं कि भाई इनके पास अच्छा नॉलेज होगा किसी चीज़ के बारे में, अलग अलग फॉर्म का अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उस तरह से भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इवन यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, सिविल सर्विस में जा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। समझ में आता है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। और दोस्तों आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह की वीडियो की आपकी ज़रूरत है, तो @dnab पे जाओ, वहाँ पर आपको ये फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, ट्विटर हो, उन सब का लिंक मिल जाएगा। मतलब ये सभी का यूज़र आईडी सेम है, तो वहाँ पे जाओ, हमें फॉलो करो और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि इसकी वीडियो बना दो, कमेंट करके सजेशन दे सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके सिस्टर भाई बहन दोस्त कोई भी पढ़ रहे हैं, जिनको एमए हिस्ट्री में करना है, कोर्स करना है और प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी सजेस्ट करें वीडियो की, वो भी देखें और उसके बाद वो आगे जाएँ एमए हिस्ट्री के लिए। दोस्तों सबसे मेन रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि आप सभी बच्चे वीडियो तो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी करें। एक एक सब्सक्राइब से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो और वीडियो बनाना चाहिए, लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम भी मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाते हैं और अच्छी वीडियो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।